क्या गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपको होस्ट रिटेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू, सिंपल ट्रेडिंग, लेवल्स एंड डाटा, एक्यूरेसी क्लेम 0%। पहले ही बता दिया। डिस्क्लेमर ये है कि वीडियो एजुकेशन और लर्निंग पर्पज से ज़्यादा ये मैं अपने पर्सनल व्यूज़ के लिए और अपनी एक्यूरेसी के लिए, अपनी स्टडी के लिए बनाता हूँ कि मेरा क्या व्यू था, मार्केट वैसा बिहेव किया ही नहीं किया। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे कोई यहाँ बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ना सेबी रजिस्टर एनालिस्ट वगैरह करते हैं। तो आप अपने प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार खुद होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं होगा। अब आते हैं सर, अब अपने क्या हमारा कल हमने वीडियो बनाया था साइकोलॉजिकल के वीडियो को हटा देते हैं। तो लास्ट का जो 8-10 मिनट का वीडियो था उसके हिसाब से हमारा व्यू था कि बैंक निफ्टी अगर 285 के नीचे सस्टेन होगा तो हम नीचे शॉर्ट की तरफ देख सकते हैं। पर हम जो भी काम करेंगे इंट्राडे के हिसाब से ही करेंगे, कैरी नहीं करेंगे, शॉर्ट को तो बिल्कुल नहीं करेंगे। लॉन्ग के लिए बताया था लेवल, और आपको बताया था कि अगर क्लोजिंग 410 के ऊपर हो जाती है, ठीक है ना, तो हम अपनी पोजीशन को लॉन्ग को भी इस बार कैरी करना पसंद करेंगे या ऐड ऑन करना पसंद करेंगे या कैश के स्टॉक में। और मैंने एक क्लियर कट बता दिया था आपको कि मेरा जो ज़्यादा फोकस है वो स्टॉक्स और स्टॉक्स ऑप्शन और फ्यूचर पे है। निफ्टी का फ्यूचर का मैंने आपको बता दिया था कि 360 के ऊपर सस्टेन होगा तो शॉर्ट कवरिंग लग जाएगी। और आज उसने 100 पॉइंट हमें एक्स्ट्रा दिए, 225 का हमारा बाय है और बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है ना। स्टॉप लॉस मैं बड़े नहीं लगाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आपका व्यू ठीक है। आपका देखो, मैं आपको बताता हूँ, मेरा डेटा मुझे बोलता है कि बाय करो, ठीक है ना, मैं अपने डेटा पे काम करता हूँ। उसके बाद मैं अपने लेवल को भी वहाँ रखता हूँ। तो देखो, अगर ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन बायर को कब पैसा बनेगा? जब वो मार्केट आपके हिसाब से लेवल्स को मूव करेगी ना। अब मान के चलो डाटा बुलिश है, अब मार्केट खड़ी 2 दिन 3 दिन इस एक्सपायरी में खड़ी 300 350 में हो गई और वो 15 दिन बाद 600 700 गई, तो वो तो फिर बाद में पैसा पड़ेगा, तब तक तो डीके खाना पड़ेगा ना। इससे बेटर है कि यार ऑप्शन से हट जाओ आप। ये अगर आप स्कैल्पर हैं तो वो फिर तो आप 10-20 पॉइंट 30-50 पॉइंट जो मार्केट आपको देगी आप दोनों तरफ खा सकते हो। उस तरह से ट्रेडिंग करो, बायस मत हो। लोग जैसे गिरेगा गिरेगा, अरे गिरेगा तो यार लेवल एक्टिवेट होगा तो तब हम भी पुट ले लेंगे, और जहाँ तक जिस लेवल तक ले जाएगा हम राइड करते चले जाएंगे। क्लोजिंग हमारे लेवल के नीचे आनी शुरू हो जाएंगी, डेटा हमारे को वहाँ कन्फर्मेशन दे देगा, तो हम पोजिशनल ट्रेड में भी बैठ जाएंगे। नहीं तो हम इंट्राडे करेंगे भैया, इंट्राडे में पुट में कमाया, इंट्राडे में कॉल में कमाया, ठीक है। क्लियर कट हो गया। स्टॉक्स और अब देखोगे तो सारे फट रहे हैं, जो मैंने आपको बताया सब बम्पर रिटर्न पे चल रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रेलिंग पे चल रहे हैं। टेलीग्राम पर आपको प्रॉपरली बताया है कि कैसे कैसे कौन से स्टॉक पर नज़र रख लो। अब नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आप लोग बायस्ड हो, आप वो टेक्निकल को फॉलो कीजिए। अब मैं आपको एक चीज़ था, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास ही लग गया, और 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे को मुझे नहीं आइडिया कितना था, ठीक है ना। तो मैंने आपको कल क्लियर कट बताया था कि अगर इसको गिरना होगा तो एक लेग में ही गिर जाएगा। ये 40,000 70 के पास जाके ये ऊपर जाएगा ही नहीं, मतलब 5-10 पॉइंट तो, या 5-10 पॉइंट नीचे, और बड़ा कैंडल बना देगा, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन आप बोलोगे सर वो 100 ऊपर 150 से तो गिरा, डबल टॉप लगा। लेकिन आप ये चीज़ कंसीडर करिए, मैंने ये भी बताया था कि आपको, आप लाइफ टाइम हाई का जो भी उसका हाई है उसको मत कंसीडर कीजिएगा। 140 के ऊपर अगर ये सस्टेन हो जाएगा तो ये आपको शॉर्ट कवरिंग मूव दे देगा। अब आता है दूसरा सिनेरियो के ऊपर। ऑल टाइम हाई पे मैं आपको बताता हूँ, मार्केट या तो कंसोलिडेशन में चली जाती है, या यहाँ से फिर लेग डबल टॉप जैसे लोग कहते हैं कि टेक्निकल लैंग्वेज में, या उसको प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं कंसोलिडेशन में, या फिर क्रैश जो भी आना होगा। जो डबल टॉप पे कहा जाता है कि भैया डबल टॉप के बाद मार्केट अच्छा क्रैश देती है, वो यार लेवल एक्टिवेट होगा तब की तब देखेंगे। हमारे पास कोई भी बैंक निफ्टी में कोई ऐसी ऑप्शन नहीं पड़ी, या पोजिशनली हम नहीं खेल रहे हैं, इंट्राडे ही काम करते हैं। कोई हीरो जीरो टाइप हो तो एक अलग बात होती है। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़े वाइल्ड मूव आ सकते हैं इधर उधर। और दूसरा रीज़न ये है कि मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी कोई भी लेवल, जैसे मैं बताता हूँ, चाहे वो ऑल टाइम हाई हो स्टॉक का हो, अगर उसको वहाँ से ब्रेकआउट देना है, अगर ये आज ही तगड़ा ब्रेकआउट देता ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं एक शॉर्ट पोजीशन को कैरी करना पसंद करता। अगर ये बड़ा कैंडल, अगर यहाँ से अगर 40,000 140 44,000 140 के ऊपर एक बड़ा कैंडल देता मुझे 300-400 पॉइंट का, तो मैं आज एक शॉर्ट पोजीशन कैरी करना पसंद करता। ये मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि ये एक साइकोलॉजी होती है कि कभी भी कोई चीज़ अगर एक बार में ब्रेकआउट कर दिया तो वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होता, क्योंकि मार्केट ओवरबॉट भी हो जाती है। 2-3 चीज़ें और नोटिस करनी पड़ती हैं। मार्केट फिर कंसोलिडेशन में चली जाती है। मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन में चली जाए, 1000-1200 पॉइंट गिर भी जाए, उसे भी कंसोलिडेशन ही कहोगे आप। या फिर एक रेंज में फंस जाए 300-500 पॉइंट में हफ्ता 10 दिन, उससे उसकी ओवरबॉटिंग ख़त्म हो जाती है। तो ऑप्शन बायर को ये ध्यान रखना होता है। अभी भी मेरा फोकस कैश स्टॉक्स और उनके ऑप्शंस और उनके फ्यूचर के ऊपर ही है। और हमारे मेंबर्स को पता है कि क्या ट्रेड दी जा रही है, क्या ट्रेड शेयर करी जा रही है, ठीक है ना, और क्या वो बम्पर रिटर्न दे रहे हैं, उसको हम छोड़ देते हैं।
मैं आपको सीधा लेवल देता हूँ, लेवल पे फोकस कीजिएगा। लेवल समझ में आए मैं आपको बता देता हूँ कि लेवल आपको मिल जाएंगे अभी, ठीक है। और लेवल्स का एक शॉर्ट वीडियो ना बना के इसके साथ ही इसको जॉइंट कर दूंगा मैं। उन लेवल्स को नोट कर लीजिएगा। जिसके नीचे जाएंगे मैं आपको अपना व्यू बता देता हूँ कि मैं शॉर्ट साइड में अगर मेरे लेवल एक्टिवेट होंगे तो मैं क्वांटिटी को लाइट रखूँगा, और ऊपर के इतने टॉप पे आके मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं आपको बोल दूँ कि यहाँ पे बाय करके बैठ जाओ। कि जैसे लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं ना कि यार ये बोलता है कि बाय द डिप करो, बाय द डिप करो। अरे जब मार्केट बाय द डिप चल रही है तो मैं इंट्राडे में ही काम कर रहा हूँ ना, मैं उसको कोई कैरी थोड़ी ना कर रहा हूँ, या मैं आपको कोई पोजिशनल ट्रेड थोड़ी ना बता रहा हूँ कि 45,000 की सी ले ले जून जुलाई की, या फिर कुछ ऐसा कर ले। मैंने अप्रैल में आपको बोला था कि कुछ भी कैरी मत करना। मई में मैंने आपको बताया था वोटिलिटी मिलेगी, आपको दोनों साइड कमाने का मौका देगा। और ऐसा नहीं है कि इसने पुट में लोगों को पैसा कमाने का मौका नहीं दिया। अगर आप स्कैल्पर होंगे तो स्कैल्पिंग में इसने पुट में भी पैसा दिया बैंक निफ्टी ने, लेकिन कैरी फॉरवर्ड वाले मर गए, पोजिशनल वाले मर गए। तो आप लोग बायस मत लीजिए। मेरा तो बस इतना ही आपको बस वो करना होता है कि लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करिए, सिंपल ट्रेडिंग रखिए। अगर आपको मेरे लेवल नहीं समझना, आप अपने लेवल निकालिए, ठीक है ना। इसके ऊपर बाय करूंगा और इसके नीचे यहाँ स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और वो हिट होता तो निकल जाइए। दोबारा लेवल एक्टिवेट होता दोबारा बाय की गाड़ी में बैठिए, सेल की गाड़ी में बैठिए। उस लेवल की रिस्पेक्ट कीजिए। ये बायस मत कीजिए कि भैया कितना जाएगा कितना मिलेगा। अगर उस लेवल के बाद भी अगर आपको चाहे वो नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ मोमेंटम नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन बाइंग में कोशिश कीजिए कि अपनी क्वांटिटी को लाइट रखिए। आपको ये बोलेगा सर मैं तो एक ही लॉट से खेलता हूँ, तो एक ही लॉट से खेलते हो तो यार प्रॉफिट को जल्दी लॉक कीजिए। अगर वो आपके पास, मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप एक ही लॉट से खेलते हैं तो इसका मतलब आपका कैपिटल भी कम है, तो आप उस हिसाब से उसको शॉर्ट कर दीजिए थोड़ी। मतलब कि जैसे अगर आपके कैपिटल कम है तो यार आप टारगेट मत रखिए ना कि मुझे 2,000 3,000 चाहिए। आपको 1,000 पे आ गया, 500 700 का ट्रेल स्टॉप लॉस लगा दिए, क्या होगा 200 300 रुपये आपके चले जाएंगे ना, लेकिन आपका कैपिटल सेफ हो जाएगा। अगर वो रिवर्स हो गई वहाँ से पोजीशन, वो 1,000 रुपये का प्रॉफिट अगर आपने 50% भी आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 500, तो आपको आएंगे ही आएंगे, आपका कैपिटल भी बचेगा और आपको यहाँ से पोजीशन रिवर्स करने का मौका मिल जाएगा। अगर आपको सेल ही करना है तो आप ऊपर से लेवल पे जहाँ से रिजेक्शन खाए वहाँ से सेल पोजीशन बनाइए, 2-3 ट्रेड बनाइए। आप 500 करके भी अगर 4 ट्रेड बनाएंगे तो आपका 2,000 का अगर इंटरडे का टारगेट है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा यार। तो ट्रेडिंग का बहुत सिंपल है, लेकिन लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं और उल्टा सीधा ज्ञान फैलते हैं। उस चक्कर में रिटेल ट्रेडर अपनी कैपिटल का लॉस ले जाता है, ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो मुझे नहीं लगता बनाना चाहिए, और 7.5 मिनट का हो गया। मैंने आपको कल एक चीज़ और है, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो थोड़े से फिन निफ्टी की एक्सपायरी के मोमेंटम से इधर आ सकता है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी पे थोड़ा इफेक्ट आए, या निफ्टी साइडवेज चला जाए। अगर डाउन साइड जाएगा तो वो लेवल आपको मिल जाएंगे, उस हिसाब से प्ले कीजिएगा। बिल्कुल अगर आपको चाहिए कि यार पिन टू पॉइंट हमें ट्रेड्स चाहिए होते हैं विद स्टॉप लॉस और क्या टारगेट्स होने चाहिए, तो उसके लिए मेरा मेंबर्स प्रोग्राम है। उसके लिए पर मैं कोई भी किसी को प्रेशराइज़ नहीं करता, ना किसी को बोलता हूँ कि यार आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। वो आप जिसको भी ज्वाइन या फॉलो करते हैं आप उधर ही कीजिए, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे रूल्स हार्ड है, ठीक है ना। तो मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि मेरे पास को, ना मेरा इतना इंटरेस्ट है उसमें। लेकिन फिर भी जैसे कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, टेलीग्राम पर वो रूल पड़े हुए हैं। उन रूल के बाद फिर हम लोगों को सिखाते भी हैं कि भैया कैसे ट्रेडिंग की जाती है। कुछ टास्क देते हैं हम वहाँ पे। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ प्रॉफिट ही हो, हम कुछ टास्क भी देते हैं। अगर वो जो पीपल उन टास्क को धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं वो आने वाले टाइम में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे, उनका कैपिटल और उनका वर्थ बनेगा। ये चीज़ें सिखाता हूँ यार मैं वहाँ पे, ठीक है ना। अगर आपको ये सब चीज़ें करना, ये मत सोच के आइएगा कि मैं पेड ग्रुप में जा रहा हूँ, मुझे ये कोई ऐसे सोने की खदान की ट्रेडें दे देगा मुझे। मैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस देता हूँ आपको। हीरो जीरो एक अलग आइटम होती है, क्योंकि हीरो जीरो तो ऐसी होती है ना कि भाई 1,000-2,000 रुपये का लॉस होगा, या फिर 4-5,000 10,000 20,000, उसकी हीरो की कोई लिमिट नहीं होगी। जीरो की लिमिट तो खड़ी हुई है कि भैया इतना ही स्टॉप लॉस है, तो वो एक अलग क्लेम होता है। तो आई थिंक इतना बहुत है यार, ठीक है। बाकी इसके बाद में लेवल आपको मिल जाएंगे, लेवल आप नोट कर जाइएगा। इसी के साथ उस वीडियो को ज्वाइन कर दूंगा। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं लाइव मार्केट।